लेकिन चुनाव ट्विटर पे तो थोड़ी ना जीते जाते हैं, नेताओं को जमीन पर उतरना पड़ता है। रागिनी नायक उत्तर प्रदेश की कितनी जनता ट्वीट करती है या ट्विटर देखती है? जो बड़े नेता हैं उनको जमीन पर उतरकर काम करना पड़ता है। इस बात को कब समझेंगे आप लोग? ये तो महत्वपूर्ण सवाल है। लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरता हुआ चला जा रहा है। आपकी बातें महत्वपूर्ण है, मुद्दे महत्वपूर्ण है, लेकिन ट्वीट करने से थोड़ी ना चुनाव जीतेंगे। अब मैं सीधे संजय निषाद जी का, ठीक है, इसका जवाब देंगे, लेकिन सवाल तो महत्वपूर्ण सरकार ईमानदार होती, ठीक से काम किया होता, तो शायद देश की जनता इनको गद्दी नहीं छोड़ना पड़ता। खदेड़ने की बात है तो सभी ने कांग्रेस को गद्दी से हटा दिया और सपा बसपा को भी हटाया है। संजय निषाद हैं, अध्यक्ष निषाद पार्टी के और बीजेपी के सहयोगी हैं, वो बोल रहे हैं। संजय निषाद जी, अब टू द पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैं सीधे आपसे पूछना चाहूंगी। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने देश को आजाद कराने वाले निषाद समाज की फाइल गायब करा दिया, उसके खिलाफ मुकदमा। ये किस मुंह से निषादों के गौले में जाएंगे? कैसे नाव आएंगे? 70 साल बाद इन्हें नाव याद आया, 70 साल बाद इन्हें निषाद याद आया। जब ये डूब गए तब ये मछुआरों के यहाँ जा रहे हैं, तब ये नाव के यहाँ जा रहे हैं, नाव यात्रा निकाल रहे हैं। अरे यार, ताल घाट नदी हमारा है, हमें क्या अधिकार दोगे? हमने अधिकार दिया था आपको 70 साल राज करने का। हमारा आपने रोजी रोटी छीना है, हमको कानून बना के हमें बर्बाद किया है। हमारे आरक्षण पर आपने बसपा से डकैती डलाया है। मैं कहता हूँ मेरा आरक्षण जो है इन्हीं लोगों ने खाया है। हमारे समाज को आज दर दर ठोकर खाना पड़ रहा है, तो पिछली सरकारों की देन है। 70 साल से इन लोगों ने सबको मुख्यमंत्री बनाया है, सबको हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन किसी ने इस देश को आजाद कराने वाले जातियों को नहीं देखा है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? यही तो मैं बार बार पूछ रही हूँ ना संजय निषाद जी। बीजेपी से आप कह रहे हैं डिप्टी सीएम का पद दीजिए। मैं चाहता हूँ मेरा समाज नड्डा साहब से, अमित शाह जी से मुलाकात की थी। डिप्टी सीएम नहीं, मेरे लोगों ने सलाह दिया है, मेरे लोगों ने सलाह दिया है। बाद आप जाकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने वाले हैं। किससे कहा आपने कि मुझे डिप्टी सीएम का पद चाहिए? किससे कहा? मेरा मांग नहीं है, मेरा मांग केवल आरक्षण है। मेरा मांग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो करे। मेरे समाज का सलाह है, मेरे समाज का सलाह है, मेरे समाज का सलाह है कि आज के दिन में निषाद पार्टी निश्चित रूप से हमारे समाज ने सबको, जिसकी संख्या कम थी उसको मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। कम संख्या वाले को अगर कुछ मुख्यमंत्री का पद देके भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो हमारे पास 18% वोट है। 1000 झील हैं, गड्ढे हैं, हमारे लोग गड्ढे में नीचे हैं। जिस समाज का राजा होता है समाज ताजा होता है। 160 सीटें निषाद बाहुल हैं, 70 सीटें हम लोग मछुआ 70,000 से ऊपर हैं। आज के दिन में कोई ऐसा जगह नहीं है जो विधानसभा जहां हम 10-15 हजार वोट नहीं है। हम लोगों ने इस वोट को साबित किया है। सपा बसपा एक हो गई, फिर भी हम मोदी जी के साथ थे और जीत गए। आज इकट्ठा वोट होने के बाद हमारा वोट मिल गया आज 40 सीटों पर। इनके सांसद कहते हैं कि डॉक्टर संजय आए तो हमारी जीत हो गई, हम लोग MP बन गए। तो मैं कहता हूं मैं तो कुछ मांग ही नहीं रहा हूं। मेरा मांग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था आप ही के लिए है। देखिए, होम्योपैथिक की दवा आप देते रहे हैं दूसरों को और धीरे धीरे करके बीजेपी पर उसी तरह से आप दबाव भी बनाते रहे थे, लेकिन अचानक ये जो डिप्टी सीएम की मांग आपकी ओर से रख दी गई है, इस पर बीजेपी का क्या पक्ष है? और संजय निषाद जी, दरअसल बीजेपी भी राजनीतिक कामयाबी देखती है, उसके बाद अपने साथ लोगों को जोड़ती है। तो क्या आपको लग रहा है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे की बदौलत 2022 शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे और बाकी पार्टियां कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने पेश करेंगी जब ताबड़तोड़ बैठकों का जारी है और 2022 की तैयारी अभी से बीजेपी के खेमे में की जा रही है। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाएगा मत, चर्चा लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।